हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मेड इजी स्टडी। एंड आज हम करने वाले हैं बुक नंबर सेकेंड पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो अभी तक जितने भी चैप्टर्स मैंने करवाए हैं, जिनके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कराए हैं, आई होप आपने सॉल्व किए होंगे और उनको अच्छे से लर्न भी कर लिया होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। देन आफ्टर इसके जो और चैप्टर्स हैं उनको करेंगे। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पर करा रही हूँ। आप उनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए और सबसे पहले आप उनको खुद सॉल्व करने के ट्राई कीजिए। आफ्टर दैट आप चेक करो कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं और कहाँ पर आपकी गलती है। बार बार प्रैक्टिस करने के बाद ही आप अपने टारगेट तक पहुंच पाओगे। तो अब हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज सीरीज, चैप्टर नंबर फर्स्ट। लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। ऑन द मिडनाइट of 14-15 August, who had addressed a special session of Constituent Assembly? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना एंड ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। की जो 14-15 अगस्त की मिडनाइट को जो एक स्पेशल सेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए किया गया था, तो उसको एड्रेस किसने किया था? तो उस लीडर का नेम क्या आएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल एंड ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेरी इजी क्वेश्चन। जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के जब इंडिया 1947 में इंडिपेंड हुआ, आफ्टर दैट जब इंडिया में इलेक्शन हुए तो उस टाइम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फंडामेंटल राइट्स इज ग्रांटेड बाय। कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये किसने दिए? कि हर कॉमन पीपल को जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं तो वो ग्रांटेड किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा एंड ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भी चीजें ग्रांटेड की गई है बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो उसको कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता। इवन हमारी जो गवर्नमेंट है उसके जो वर्क है, उसके पावर और फंक्शन है, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही प्रोवाइड किए थे, जिसके रीजन से आज भी उनको कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन इंडिया द पॉलिटिकल कंपोजिशन टेक प्लेस। इंडिया में पॉलिटिकल कंपोजिशन किस तरह की है? ऑप्शन नंबर ए मोनार्की फ्रेमवर्क, ऑप्शन नंबर बी डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, ऑप्शन नंबर सी ऑटोक्रेसी फ्रेमवर्क एंड ऑप्शन नंबर डी मिलिट्री फ्रेमवर्क। ऑप्शन नंबर ए मोनार्की फ्रेमवर्क ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि मोनार्की में तो किंग रूल होता है, तो यहाँ पर किंग रूल नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन ऑटोक्रेसी फ्रेमवर्क, ऑटोक्रेसी क्या होती है? जिसमें किसी भी सिंगल पर्सन की डोमिनेंस हो, एक टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप। एंड ऑप्शन नंबर सी मिलिट्री फ्रेमवर्क, जहां पर मिलिट्री रूल हो, तो ये भी नहीं है। तो इंडिया में किस तरह का फ्रेमवर्क है? डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क कौन सा होता है? जिसमें कॉमन पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव अपने लीडर्स को चूज करके गवर्नमेंट को रन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, टू नेशन थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय। कि जो टू नेशन थ्योरी है ये किसने प्रपोज की थी? ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर सी भारतीय जनसंघ एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इन तीनों में से कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने टू नेशन थ्योरी को प्रपोज किया था? तो कांग्रेस इज रॉन्ग आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
हु इज द नॉन एज फ्रंटियर गांधी, एक मुस्लिम लीडर जिसको फ्रंटियर गांधी के नेम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार खान, जो फ्रंटियर गांधी के नेम से पॉपुलर थे और ये कभी भी इंडिया का पार्टीशन नहीं चाहते थे। ये एक मुस्लिम होते हुए भी हिंदू और मुस्लिम दोनों के सपोर्ट में थे। इनके ना चाहते हुए भी इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया एंड पाकिस्तान पार्टीशन फॉलोड पॉलिसी ऑफ, इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ, जिसके 2 पार्ट हो गए थे, एक साइड पाकिस्तान आ गया था, दूसरी साइड इंडिया आ गया था, तो ये किस पॉलिसी के रीजन से हुआ था? ऑप्शन नंबर ए रिलीजियस मेजोरिटी, ऑप्शन नंबर बी रिलीजियस माइनॉरिटी, ऑप्शन नंबर सी कास्ट मेजोरिटी एंड ऑप्शन नंबर डी जियोग्राफी ऑफ लैंड। कौन सा ऐसा रीजन था कि जिससे पार्टीशन हुआ, जिससे इंडिया और पाकिस्तान के पार्ट होने पड़े? तो इसमें देखते हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का मीन्स होता है थोड़े लोग, तो रिलीजियस माइनॉरिटी इज रॉन्ग आंसर। कास्ट मेजोरिटी, तो इसमें कास्ट का भी कोई ज्यादा रोल नहीं था, तो ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ज्योग्राफी ऑफ लैंड, तो लैंड का कोई टोपोग्राफी वगैरह को लेके कोई किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं था। राइट आंसर इज रिलीजियस मेजोरिटी, कि हिंदू और मुस्लिम जो 2 मेजोरिटी थी, हिंदू के लिए हिंदुस्तान बनेगा और मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान, तो ये रिलीजियस मेजोरिटी के रीजन से इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, सम पीपल बिलीव दैट इंडिया कुडंट रिमेन टुगेदर फॉर लॉन्ग बिकॉज, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंडिया वॉज पुअर, ऑप्शन नंबर बी साइज ऑफ इंडिया इज वेरी लार्ज, ऑप्शन नंबर सी इंडिया हैज ह्यूज डाइवर्सिटी एंड ऑप्शन नंबर डी इंडिया में बी कॉलोनाइज्ड बाय चाइना। क्वेश्चन में कहा गया है इंडिया में कुछ लोगों का बिलीव था कि जो ये टुगेदरनेस है या फिर जो इंडिपेंडेंस है या जिस तरह से कोई सिस्टम यहाँ बनाया जा रहा है फॉर डेमोक्रेसी, ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा। तो उसके लिए एक ऐसा कौन सा रीजन था, ऐसा कौन सा एक फैक्टर था कि जिससे पीपल ये कह रहे थे कि यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक टुगेदरनेस नहीं चल सकती? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडिया हैज ह्यूज डाइवर्सिटी, कि इंडिया में डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, जिसके रीजन से लोगों को ये बिलीव नहीं था कि इंडिया में टुगेदरनेस नहीं रह सकते, लॉन्ग टाइम तक एक बेटर सिस्टम नहीं बन सकता, इवन डेमोक्रेसी भी सेटअप नहीं हो सकती। तो उसका मेन रीजन यही रहा कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग अप विच स्टेट, जो छत्तीसगढ़ स्टेट है जो 2000 में क्रिएट हुआ, तो ये कौन से स्टेट को ब्रेक करके बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर डिड सिक्किम बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, किस ईयर में सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1975, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1982 एंड ऑप्शन नंबर डी 1990। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1975। तो बिफोर 1975 सिक्किम में किंग रूल था, जो किंग चोग्याल तो अपनी डोमिनेंस जमाए हुए था अकॉर्डिंग टू किंग कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। बट कॉमन पीपल से जब रेफरेंडम कराया गया तो मैक्सिमम पीपल ने 97.5% पीपल ये मान रहे थे कि हम इंडिया को ज्वाइन करेंगे, हम इंडिया का पार्ट बनेंगे। आफ्टर दैट किंग रूल एंड हुआ और सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाया गया, जो 22nd नंबर का इंडियन स्टेट बना। इस तरह से सिक्किम को इंडिया का पार्ट बना लिया गया। कब बनाया? 16 मई 1975। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 11th क्वेश्चन, करेंटली इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया? ऑप्शन नंबर ए देयर आर 27 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, ऑप्शन नंबर बी देयर आर 27 स्टेट्स and 8 union territories, option number C
there are 28 states and 8 union territories. And question number D, there are 28 states and 9 union territories. Right answer is option number C. There are 28 states and 8 union territories. Question number 12. After the independence of India, states are recognized on the basis of language. आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जो इंडियन न्यू स्टेट्स क्रिएट हुए तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश जो बेसिस ऑफ लैंग्वेज क्रिएट हुआ उसके लिए एक एक्ट रिऑर्गेनाइज किया गया और उसको किस बेस के ऊपर किया गया था अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। वो किस ईयर में हुआ इन 1956। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Next question number 13. How many princely states existed at the time of independence of India? 1947 में टोटल कितने प्रिंसली स्टेट्स थे? ऑप्शन नंबर ए 560, ऑप्शन नंबर बी 562, ऑप्शन नंबर सी 563 एंड ऑप्शन नंबर डी 565। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 565। अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स है ये है क्या? जब इंडिया इंडिपेंड नहीं हुआ था तो उस टाइम टू पार्ट में स्टेट्स डिवाइड थे। एक पार्ट था जिसमें ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल करते थे और दूसरे पार्ट में ब्रिटिशर्स किंग के थ्रू रूल करते थे। तो ऐसा पार्ट जहां पर किंग के थ्रू रूल किया जाता था उसको प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे। तो जब इंडिया इंडिपेंड हुआ उस टाइम 565 टोटल प्रिंसली स्टेट्स थे। अब ब्रिटिशर्स ने ये कह दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो, प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये अपनी मर्जी से चाहे इंडिपेंड रहे, चाहे इंडिया में जाए, चाहे पाकिस्तान में, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्रिंसली स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जब इंडिया इंडिपेंड हुआ उस टाइम कितने स्टेट्स थे प्रिंसली? 565। नेक्स्ट इज ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़नी है आपको, दोनों असर्शन पढ़ना है, फिर रीजन पढ़ना है। उसमें देखना है दोनों स्टेटमेंट में कौन सी रॉन्ग है कौन सी राइट है, या दोनों ही राइट है। अगर एक राइट है एक रॉन्ग है तो आपका आंसर सी और डी होगा, ये दोनों बाहर हो जाएंगे। अगर आपके स्टेटमेंट दोनों राइट है तो ये सी और डी बाहर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए और बी में से राइट आंसर होगा। सबसे पहले असर्शन देख लेते हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, राइट है बिल्कुल कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, राइट स्टेटमेंट। रीजन, इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड फॉलोड डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन्स, कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को बोला जाता है, डिफरेंट कल्चर को फॉलो किया जाता है, डिफरेंट रिलीजन को फॉलो किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट राइट है। और स्टेटमेंट असर्शन जो है, स्टेटमेंट ए है, उसको आर एक्सप्लेन कर रहा है। तो राइट आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। और आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आ चुके होंगे, क्योंकि मैं हर वीडियो में एक दो क्वेश्चन करवाती हूँ कि जिससे आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू and R is correct explanation of A. Next, 15th question. When Meghalaya was carved out of Assam? Option number A 1970, option number B 1971, option number C 1972 and option number D 1973. Right answer is option number C 1972. Question number 16. The main reason for India partition is, जो मेन रीजन रहा इंडिया का पार्टीशन कि इंडिया में से पाकिस्तान अलग हुआ, उसका मेन रीजन क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए एडमेंट एटीट्यूड ऑफ जिन्ना, जिन्ना का जो एटीट्यूड था वो काफी खराब था, मोहम्मद अली जिन्ना जो लीडर ऑफ पाकिस्तान बने। ऑप्शन नंबर बी कॉम्युनल रियॉट्स एंड डिसऑर्डर, कम्युनिटी बेस के ऊपर बहुत सारे दंगे फसाद हुए थे। ऑप्शन नंबर सी फेलियर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, जो कंट्री की इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, जो आंतरिक सरकार बोलते हैं जिसको, वो बनी थी, वो फेल हो चुकी थी। तो ये तीनों ही रीजन हैं जिससे इंडिया का पार्टीशन हुआ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17, दो स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है कि ओनली वन राइट है या ओनली टू राइट है या फिर दोनों राइट है। ऑप्शन नंबर ए, इंडिया अडॉप्टेड डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिस्टम,
तो ये वाली स्टेटमेंट कैसी है, राइट और रॉन्ग? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट आना था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहां पर कॉमन पीपल डायरेक्ट अपने लीडर को चूज करते हैं, जबकि इंडिया में कॉमन पीपल पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव लीडर को चूज करते हैं। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट गवर्नमेंट है, तो ए रॉन्ग हो गया। सेकंड देख लेते हैं, इंडिया फॉलो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है। जो प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट होती है, जैसे यूएसए में प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट है, इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट में ओनली प्रेसिडेंट की ही चलती है, वहां पर मेन जो सर्वे सर्वा होता है, मेन लीडर होता है, मेन हेड होता है, वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, तो ये राइट स्टेटमेंट हुई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नेहरू टू विजिट चाइना। जब प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चाइना के साथ अपने रिलेशन अच्छे बनाए, इवन हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन भी दिया गया, इंडिया और चाइना ने एक ट्रीटी भी की, एक एग्रीमेंट किया जिसको पंचशील एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन चाइना ने धोखेबाजी की और इंडिया पर अटैक कर दिया 1962 में, जिसके लिए इंडिया रेडी नहीं था और इंडिया उसमें हार गया। वो फर्स्ट टाइम था कि इंडिया की हार हुई, कि इंडिया और चाइना के रिलेशन खराब हो गए थे। तो नेहरू के बाद कैसे प्राइम मिनिस्टर बने जो चाइना में विजिट करने गए, तो वो कौन से थे? इनमें से ऑप्शन कौन सा आएगा कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू के बाद फर्स्ट टाइम फिर कोई चाइना में गए? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी वीपी सिंह एंड ऑप्शन डी राजीव गांधी। राजीव गांधी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एग्रीमेंट वॉज साइन बाय हैदराबाद इज इन 1947। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना। ऑप्शन नंबर ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ऑप्शन बी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ऑप्शन सी स्टैंड फ्री एग्रीमेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें मैक्सिमम बच्चे राइट आंसर करेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है विच एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय हैदराबाद। अगर यहाँ हैदराबाद की जगह प्रिंसली स्टेट्स होते तो यू विल राइट आंसर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, बट अब हैदराबाद है तो राइट आंसर आएगा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, कि हैदराबाद ने कहा कि अभी कोई जल्दी नहीं है, आराम से मर्ज होंगे, तो उसके लिए उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉज निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद का निजाम जो था उसका नेम क्या था? ऑप्शन ए हरि सिंह, ये तो नहीं था क्योंकि ये तो जम्मू कश्मीर का था। ऑप्शन नंबर सी बोधा चंद्रा सिंह, बोधा चंद्रा सिंह भी मणिपुर के थे तो ये भी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी मीर ओस्मान अली खान, ये जो मीर ओस्मान अली खान हैदराबाद के हेड थे जिसको निजाम कहा जाता था। स्टूडेंट्स, आज हमने किए 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर भी हुए होंगे और साथ में आपने सॉल्व करने की ट्राई भी की होगी। आपने टोटल कितने मार्क्स लिए हैं ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। आप हर वीडियो को बार बार देखिए। आप जितने भी ज़्यादा एमसीक्यूज सोल्व कर सकते हैं उतने ज़्यादा एमसीक्यूज सोल्व कीजिए, क्योंकि एमसीक्यूज में कई बार हम धोखा खा जाते हैं, हमें आंसर लगता कुछ है और होता कुछ है। वो किस रीज़न से? क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते। ओनली एक बार वीडियो देख ली कि चलो ठीक है ये तो हमें आता है, ये भी हमें आता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा बार वीडियो को देखोगे, उसमें क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, तभी आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। फर्स्ट टाइम आपके 20 में से 16-17 आए, सेकेंड टाइम फिर देखिए, थर्ड टाइम फिर देखिए, तो आप देखेंगे आपके 20 में से 20 ही सही होंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय, टेक केयर।